अस्सलाम वालेकुम जी। गर्मियों में आलू बैंगन मसाले वाले बड़े शौक़ से खाए जाते हैं और अगर इन्हें अच्छे तरीके से पकाया जाए तो क्या ही बात है। तो सबसे पहले आलू बैंगन के छिलके उतार के मैंने इन्हें पानी में डिप कर दिया ताकि केमिकल वगैरह जो होते हैं स्प्रे से आए हुए वो रिलीज़ हो जाएं और हमारी जो सब्ज़ी है वो फ्रेश हो जाए। और एक मीडियम साइज़ का मैंने लिया प्याज और आधा कप कुकिंग ऑयल में मैंने इसको करना है थोड़ा सा ब्राउन। साथ में उबले हुए चावल बनाऊंगी तो वो भी साथ ही पानी मैंने उबालने के लिए रख लिया और साथ थोड़ी हरी मिर्चें काट लूँगी, टमाटर, अदरक और ये जो है मेरे पास थोड़ा सा है लहसुन का पाउडर जब आप बाज़ार से लेकर आएँ तो इसमें थोड़ा सा नमक शामिल करके रख दिया करें, फिर इसकी डेलियाँ वगैरह नहीं बनती। तो ये भी एक ख़ास टिप है, अगर आप इस तरह कर लिया करेंगे तो आपका लहसुन पाउडर जो है वो सही फॉर्म में रहेगा। थोड़ा सा प्याज को करूँगी ब्राउन, बहुत ज़्यादा डार्क कलर इसका नहीं करना। अब इसमें मैं डाल दूँगी टमाटर, हरी मिर्चें, अदरक और थोड़ा सा लहसुन का पाउडर है मेरे पास, वो मैंने इसमें शामिल कर दिया और इसकी थोड़ी देर हमने बनाई कर लेनी है। तो टमाटर मिर्चें वगैरह डालने के बाद भी मज़ीद 2-3 मिनट लाजमी भून लेना चाहिए ताकि अदरक और लहसुन का जो कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाए। साथ ही इसमें स्पाइसेस भी ऐड कर दिए मैंने, नमक, मिर्च, हल्दी वगैरह। अब मज़ीद इसको 2 मिनट और भून लूँगी और पानी में अभी उबाल नहीं आया तो आलू बैंगन मसाले वाले मैं बना रही हूँ आज, तो इसके साथ मैं उबले हुए सफ़ेद चावल पकाऊंगी। गर्मियों में ये भी बहुत मज़े का कॉम्बिनेशन रहता है इन दोनों चीज़ों का। अभी मेरे जो हैं टमाटर और हरी मिर्चों वाला मसाला जो था वो थोड़ा सॉफ्ट हो गया तो मैंने इसमें डाल दिए बैंगन। अभी जस्ट मैंने बैंगन शामिल किया है क्योंकि बैंगन थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे तो आलू इसमें बाद में शामिल करेंगे। और बैंगन जो है इसकी हमने ग्रेवी सी बना लेनी है। अक्सर बच्चे जो होते हैं वो कहते हैं कि हमने आलू बैंगन नहीं खाने, तो अगर आलू बैंगन को आप इस तरह से बनाएंगे तो बैंगन तो कहीं गुम ही हो जाएंगे और बच्चों को समझ भी नहीं आएगी कि हम क्या खा रहे हैं। तो मैंने इस तरह बनाए तो मेरे बच्चों ने बड़े शौक़ से आलू बैंगन का सालन खा लिया और उन्होंने बोला कि मामा ये तो बहुत ही मज़े का मसाले वाले आलू आपने बनाए हैं। तो उन्हें पता भी नहीं चला। तो आपने भी ऐसे ही ट्राई करना है, फिर देखिए कि आपके बच्चे भी कैसे उंगलियां चाट जाएंगे। तो साथ मैंने चावल बनाने हैं तो वो भी साथ साथ मैं काम निपटा रही हूँ ताकि दोनों काम मेरे कंप्लीट हो जाएं एक साथ ही। तो पानी में उबाल आ चुका है, अभी इसमें चावल मैं ऐड कर दूँगी। तो जो चावल मैं बना रही हूँ वो सुपर बासमती राइस हैं, तो आपके पास जो भी चावल हो आप बना लें। कोशिश किया करें कि चावल निखरे निखरे होने चाहिए। और साथ आलू बैंगन की मैं कर रही हूँ बुनाई। तो ये बहुत ही मज़े की रेसिपी है, गर्मियों के लिए एक स्पेशल डिश है। तो सभी सब्जियां पकानी चाहिए घर में और बच्चों को खिलानी चाहिए। और जो चीज़ें बच्चे शौक़ से नहीं खाते तो कोशिश करें कि थोड़ा चीज़ों में रद्दोबदल कर लें और बच्चों को खिला दें, क्योंकि हर चीज़ सेहत के लिए बहुत ही अच्छी होती है। और इसमें मैं 1.5 टेबलस्पून अभी शामिल करने लगी हूँ सूखी मेथी, इससे भी खुशबू बहुत ही मज़े की रहती है और पूरे मोहल्ले में खुशबू फैल जाती है कि कुछ अच्छा मज़े का खाना जो है वो बन रहा है। तो बहुत ही मज़ेदार सा इससे फ्लेवर आ जाता है। ख़ास तौर पे सब्जियों में, आलू बैंगन में ये सूखी मेथी जो है बहुत ज़बरदस्त रहती है। आलू बैंगन की बुनाई करते हुए तकरीबन 7 से 8 मिनट हो चुके हैं और साथ जो मैं चावल उबाल रही हूँ उसका पानी निचोड़ने का भी टाइम आ चुका है। तो अभी मैं इसका पानी जो है वो निचोड़ लेती हूँ। आपको चावल अगर पसंद नहीं तो रोटी के साथ भी खा सकते हैं, ये कोई मसला नहीं कि आप आलू बैंगन को चावलों के साथ ही खाएं। तो जो चीज़ आपको पसंद है उसी के साथ आपने करना है इसको एंजॉय। तो मुझे चावल पसंद है आज, तो मैं इसको चावलों के साथ ही खाऊंगी। तो 1-2 लोग हैं घर में जो रोटी पसंद करते हैं तो उनके लिए रोटी बना लूँगी। तो आज की रेसिपी जो है वो आपको बहुत ज़्यादा आने वाली है पसंद। अगर एक दफ़ा आपने इस तरह से ट्राई किए आलू बैंगन तो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे। तो साथ साथ मैं किचन के बाकी काम भी निपटा रही हूँ ताकि मेरा टाइम जो है वो सेव हो जाए। दूध उबाल रही हूँ क्योंकि इसका दही बनाना है मैंने।
तो साथ साथ मैंने सोचा कि ये भी काम कर लूँ। और मेरे जो आलू बैंगन हैं वो भी ऑलमोस्ट डन हो चुके हैं। तो देखिए कैसा ज़बरदस्त सा मसाला बन चुका है बैंगन का। कोई इसमें बैंगन के चंक्स वगैरह नज़र नहीं आ रहे और बच्चे आपके अब कोई नखरे आपको नहीं दिखा पाएंगे कि हमने बैंगन नहीं खाने, बल्कि उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि आपने क्या पकाया है। कोई इतना टाइम नहीं लगा आलू बैंगन पकाने में, आधे घंटे में मैंने चावल भी पका लिए और आलू बैंगन का जो सालन है वो भी मेरा हो चुका है तैयार। तो आज की ये रेसिपी कैसी लगी है आपको? अगर आपको भी आलू बैंगन पसंद है और बच्चे नहीं खाते हैं तो फिर मुझे कमेंट करके लाजमी बताइएगा कि आप उनके साथ कैसे बर्ताव करते हैं और किस तरह से अपने बच्चों को हैंडल करते हैं। तो जहाँ भी रहिए खुश रहिए, आबाद रखिए अपना और अपने घर वालों का, अपने प्यारों का रखिए बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।